आइए आज अपने एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। करें क्या? चलो जी, चलो जी, हम बात करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी कि क्या आप ये जानते हो क्या, और मैं उसी रूप में आपसे पूछूंगा जिस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? जैसे मेरा आपके लिए एक शब्द है एस्ट्रोजेनेका। इसका नाम सुना है? क्या है? हाँ, देखो, आपको एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा एस्ट्रो, अभी हाल ही में अखबार में एस्ट्रोजेनेका शब्द चर्चा में रहा, इसका निम्न में से है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है ये। तो कंपनी है एक, लेकिन कंपनी किससे रिलेटेड है? फार्मा से संबंधित है। फार्मा मतलब दवाइयां बनाते हैं। देश कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना है कि ये जो है ब्रिटिश फार्मा कंपनी है, दवाइयां बनाती है ये एस्ट्रोजेनेका। इसने क्या किया, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने मिलकर कोविड-19 की एक मेडिसिन बनाई, टीका बनाया। इन दोनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है ना? ये बनाई। चलें, इसके कई नाम हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाई इन्होंने। कोविड-19 की वैक्सीन बनाई। समझ में आई बात सारी? अब इस एस्ट्रोजेनेका से हमने क्या किया, इस टेक्निक को खरीद लिया। भाई आपने कैसे बनाई है, हमें दे दो। तो ये जो मेडिसिन की जो टेक्निक है, ठीक है ना, अब भारत सरकार ने इसको खरीदा। इसका मतलब भारत सरकार ने जांच परख के ही खरीदा होगा इसको किसी तरीके से, क्योंकि जिम्मेदार बन गए ना। यदि मैं आपको यहां पर मिठाई वितरण करता हूं, ठीक है ना, तो मैं जब जिस होटल पे जाऊंगा, पता तो करना, ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि ये मिठाई बासी तो नहीं है, खराब तो नहीं है। मेरी जिम्मेदारी होगी ना, या आपकी जिम्मेदारी होगी? मेरी जिम्मेदारी होगी। या तो मैं मिठाई खिलाऊं ही मत, और यदि मैं मिठाई खिला रहा हूं तो मुझे जांच परख करके मिठाई लेके आनी पड़ेगी कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं है। तो ये टेक्निक हमने ली, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है। ये, इसको ये दर्जा प्राप्त है, ध्यान रखें। इसके आगे लिख दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता। सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने का जो श्रेय है वो इसे ही दिया जाता है। ये ठीक है। आइए, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी एस, या सीधा लिख दीजिए
साइरस पूनावाला के द्वारा, ये नाम आपको याद रखना है, साइरस पूनावाला के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी साइरस पूनावाला के द्वारा। अब ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, ध्यान रखना, ध्यान रखना ये, ठीक है। क्यों हो गई है, कैसे होगी, अभी बात करेंगे इसकी। आपको इसका हेड ऑफिस भी ध्यान रखना है, इसका हेड ऑफिस है पूना, ठीक है ना, पुणे कह सकते हो, पूना मैंने पुराना नाम लिख दिया, आप पुणे लिख दीजिए। पुणे, ठीक है। और इसके जो वर्तमान जो चेयरमैन है लिख दीजिए अदार पूनावाला। अदार पूनावाला, ये ध्यान रखना है आपने। तो साइरस पूनावाला, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपसे पूछा जा सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पूना कहाँ है, इंस्टीट्यूट इंडिया कहाँ पर है, पूना के अंदर है। दूसरा दे देगा मुंबई, दिल्ली, पूरा चक्कर लगा देगा आप। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। अब इसने क्या किया, एक मेडिसिन बनाई, क्योंकि इसमें तो कुछ था नहीं, टेक्निक इसकी सहायता से करके इसने एक वैक्सीन बनाई। वो वैक्सीन है कोविशील्ड। कोविशील्ड, कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है, ठीक है। अब ये जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, अब इसका क्या हुआ, यहां पर ब्रिटेन में भी यही चल रही है, नाम अलग हो सकता है, वो एक अलग चीज है, उस पर नहीं जा रहे अपने तो कोविशील्ड पे ही जाएंगे। अन्य देशों में इसको किस नाम से जानते हैं, ये आपके कोई काम की बात नहीं है। तो यहां क्या हुआ, जो ब्रिटेन के जो लोग थे उसमें से एक व्यक्ति ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका लगा दी। उसकी कोई समस्या हो गई थी, ब्रेन हेमरेज की, रक्त के थक्के जमने की समस्या हो गई थी, तो उसने याचिका लगा दी। कोर्ट में केस चला, ब्रिटिश कोर्ट में, ब्रिटिश कोर्ट में केस चला। तो फिर केस चलते चलते इस एस्ट्रोजेनेका ने, जिसने ये सारा काम किया था, इसने कहा कि जो कोविशील्ड है इसके साइड इफेक्ट है, होते हैं इसके साइड इफेक्ट, हार्ट अटैक हो सकता है और ब्रेन में रक्त का थक्का जम सकता है। दो बताए, अब ब्रेन में रक्त का थक्का जम गया और हार्ट अटैक हो गया, तो आप समझ सकते हो कि मामला बड़ा गंभीर है। तो आपने यदि थोड़ा सा भी अखबारों का पढ़ा है या एनालाइज किया है, तो आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद में साइलेंट अटैक बहुत हो रहे हैं, ठीक है ना, और हार्ट अटैक भी बहुत हो रहे हैं। 40 साल के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। तो पहले ये बात उठने लगी कि ये कोरोना के कारण हो रहा है, इससे साइड इफेक्ट है, तो किसी ने माना नहीं। लेकिन अब कोर्ट में इसने खुद ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी है, इसके अंदर हो सकता है, हो सकता है, डरने की बात नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो ये अब न्यूज है, ये चर्चा में आ गई, ठीक है। और राजनीतिक दल क्या इसका फायदा उठाते हैं, फायदा इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो जो कोविशील्ड जब लगवाते थे तो आपको एक पर्ची दी जाती थी, उस पर हमारे प्रधानमंत्री की फोटो होती थी। अब ये सबसे बड़ी समस्या हो गई, समझे बात को। क्योंकि एक तो होता है भाई, जैसे अब फोटो वगैरह लगाई है तो इसका मतलब मैं दे रहा हूं, मेरी गारंटी, एक थोड़ा पक्का हो जाता है। हालांकि गारंटी तो फिर भी सरकार की रहेगी, फोटो लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन फोटो लगाने से क्या है, थोड़ा पक्का हो जाता है। मैंने आपको नोट्स दिए, उसमें मेरी फोटो लगी है, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया, गलत लिखा गया, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब आप वो गलत वाला करके आ गए, फोटो और लगी है मेरी, ठीक है ना। एक तो मैं कह दूं भाई ठीक है, नोट्स दे दिया आपको, मेरी कोई फोटो नहीं लगी है, तो नॉर्मल चल गया, हाँ भी ठीक है जी, वो बच्चे ने गलत लिख दिया होगा। अब फोटो और लगी है, समझे बात को। तो इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, साइड इफेक्ट लिखिए इसके।
पहला लिखिए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हृदय आघात, हार्ट अटैक, हृदय आघात। मैं जो बताने जा रहा हूं, मेरा मूल बात ये थी, इसको थोड़ा सा ज्यादा जंप किया जा रहा है, ठीक है ना। इस शब्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ठीक है ना। इसको एक नाम और दे रहे हैं ऐसे, हालांकि यही है नाम तो, टीटीएस। अब ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। टीटीएस क्या है ये? देखिए, ये होता है ब्लड का क्लोट होना, ब्रेन के अंदर ब्लड का क्लोट होना, रक्त का थक्का जमना, ये इसके अंदर हो रहे हैं। ये तो इसमें लिख दीजिए, ब्रेन में रक्त का थक्का जमना। ब्रेन में रक्त का थक्का जमना, ठीक है। तो लंदन में मुकदमा चला था, उसमें ये बात हमारे सामने आ गई, समझ में आई जी कहानी क्या है पूरी। अभी जो आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो अखबारों के अंदर, अभी कल के न्यूज़पेपर में आया था कि इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन मत रखो, हो जाता है। ये भारतीयों की आदत है, आदत होती है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर भी हो जाए ना, तो भी क्या कहेंगे, नहीं नहीं होता है, आजकल सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, मैं बैठा हूं, टेंशन क्यों लेता, मैं हूं ना। ये आदत होती है। बाद में जब वो मर जाता है तो कहते हैं यार अब क्या करें यार, ये थोड़ी सी कमी रह गई थी यार, लेकिन पहले यही कहेगा तू टेंशन मत रख, मैं हूं ना। ये आदत होती है। तो अभी यही कहा गया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये धीरे धीरे प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसी सी बात कह रहे हैं। अब होगा नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा भाई, ठीक है। कुछ नहीं कह सकते जी इन चीज़ों का, भगवान करे सभी का सही हो। मेडिसिन है, अब असर कब कर दे, क्या कर दे, किस रूप में कर दे, ये आप इसको एनालाइज इस रूप में कर सकते हो कि कोविड-19 के बाद में वैक्सीन लगाने के बाद कुछ प्रभाव तो आए तो हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं आए, कुछ प्रभाव आए। लेकिन यदि इस जैसे प्रभाव आने लग गए तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाता है, प्रणाली पर प्रभाव पड़ जाता है। और तो और कईयों ने तो बूस्टर डोज और लगवाई थी कि नहीं मैं पूरा सेफ होना चाहता हूं। अब जो बूस्टर डोज जिसने लगाई है मुझे लगता है ज्यादातर वो ही जा रहे हैं बूस्टर डोज वाला। आप में से कितने ने बूस्टर डोज लगाई थी भाई? लगा दी थी क्या? तभी आपका पेट फूला हुआ है तभी मामला बिगड़ा हुआ है बूस्टर डोज नहीं, आप सोचिए लाइनों में लग लग के लगवा रहे हैं, लाइनों में, और कई तो अंदरूनी रूप से कुछ पैसे दे के, रिश्वत दे के लगा रहे हैं, मेरे लगा दे। कई तो इस तरीके से लगा रहे थे भाई मैं बच जाऊं और सभी मर जाए अब लगाओ लाइन, अब लगाओ लाइन, बूस्टर और लगाओ साथ में। तो ये है, ये आपके सामने है जी चीज़ें, आपके एग्जाम की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, एस्ट्रोजेनेका के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।